संजय जायसवाल ने बिहार के बजट पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि पूरी तरीके से बजट जनता को धोखे देने वाला बजट है। खाने के लिए भी यह बजट पूरी तरीके से अच्छा नहीं है। उन्होंने विजय चौधरी द्वारा बजट पेश किए जाने पर कहा कि जो 15 मार्च तक सही निर्णय नहीं लिया, क्या दूसरा नहीं दिया क्या? इस आंदोलन में बीजेपी भी कूद जाएंगे। जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, लोगों को ठग रहे हैं। बजट से भी कम। अगर आप जो सरकार की उधारी है उसको हटा दीजिए तो यह बजट केवल 2,38,00,000 रुपए 2,38,327 करोड़ रुपए का बजट है, जो बिहार सरकार ने अनुपूरक मांगे रखी हैं कि अभी उनको अगर उन राशियों को जोड़ लिया जाए, मतलब जिसको रिवाइज एस्टिमेट कहते हैं, तो 23-24 का बजट जो है वह 22-23 के रिवाइज एस्टिमेट के बाद के बजट से, मतलब एक्चुअल खर्चा सरकार का कितना होने जा रहा है उसके मुकाबले 12% कम है। तो यह बताता है कि बिहार पुनः उसी रसातल में जा रहा है। और 12% कम होने के अलावा इसमें 23,559 करोड़ रुपया और लौटाना है। तो आप जो नया बजट बना है उसको आप समझ सकते हैं। और उस पर भी एक जो कहावत है कि करेले पर नींद चढ़ा, इसमें अचानक सोचा गया है कि हमको स्टेट जीएसटी में 26% राशि ज्यादा मिलेगी। कोई ऐसा जीएसटी दर में मेजर परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। वो खुद फाइनेंस मिनिस्टर बजट प्रोड्यूस देते हैं और फाइनेंस मिनिस्टर ही जीएसटी के भाग होते हैं। कोई इस तरह का नहीं है। तो आप ऐसे ही कैसे जोड़ लिए हैं कि भाई 26% आपका स्टेट का जीएसटी कलेक्शन ज्यादा होगा। उसी तरह से जो फिस्कल डेफिसिट है, मतलब जो ऋण लेने की जो क्षमता कह सकते हैं एक तरह से, यह 3% रखा गया है। और 22-23 में जो अनुदान मांगों का जो बजट दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा, उसके हिसाब से फिस्कल डेफिसिट अर्थात उधार लेने की जो आप क्षमता जो कोई भी राज्य केंद्र सरकार से ले सकती है, उसको 8.8% जीएसडीपी का रखा गया। माननीय विजय चौधरी जी को मैं एक बहुत ही अच्छा संविधान का जानकार मानता हूँ, काफी पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति हैं। जब किसी भी राज्य सरकार को 4% से ज्यादा जीएसडीपी का फिस्कल डेफिसिट रख ही नहीं सकते हैं, तो क्या बिहार की जनता को गुमराह करने के लिए या बिहार की जनता को एक तरह से कहें तो यह महाठगबंधन की सरकार ठगने के लिए यह कही है कि मेरा रिवाइज एस्टिमेट के हिसाब से 8.8% का हमारा घाटा होगा। तो ये 4.8% पैसा तो आप दुनिया में कहीं ले ही नहीं सकते हैं। और इसको साधारण टर्म में ये समझिए कि मार्च में होने वाले सभी ठेकेदारों के पेमेंट, सभी सरकार के पेमेंट एक तरह से सब बंद हो जाएंगे, क्योंकि आप ऋण 4% ही ज्यादा ले सकते हैं। आप 8.8% का रखे हैं। तो बिहार को किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है, यह उसका उदाहरण है। उसी तरह से एक बहुत नाटक किया गया कि हम कृषि का नया रोड मैप ला रहे हैं, हम कृषि का रोड मैप ला रहे हैं। शिक्षकों की नौकरी नहीं मिला तो मैं शिक्षकों के साथ शामिल होकर आंदोलन में कूद रहूंगा। वहीं उन्होंने सिक्योरिटी के उठे सवाल पर कहा कि किसी को क्या मिल रहा है उससे क्या लेना देना। किसी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को स्वीकृति मिला तो फिर वह क्यों नहीं उठाते हैं। सवाल महागठबंधन का जो रिकॉर्ड है, विधानसभा हत्या, लूट, अपहरण इस तरीके से बढ़ रहा है। 7 दलों की पार्टियों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। पत्र की विपक्षी पार्टियों जिस तरीके से सीबीआई और छापा चल रहा है, उस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने सीधे तौर पर कहा कि कुकर्मों की सजा यहीं भोगना पड़ता है और नर्क और स्वर्ग दोनों यहीं है। जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा, इसमें और कुछ नहीं कहा जा सकता है। बिजली के क्षेत्र में हमारे बहुत प्रमुख मंत्री हैं, लेकिन उसमें भी 16,439 करोड़ के मुकाबले इस बार केवल 11,436 करोड़ दिया गया, अर्थात 30% कम। और उससे भी दुर्भाग्य की बात है कि आपने एक योजना शुरू की है स्मार्ट प्रीपेड मीटर। इसमें आप चाहिए नहीं चाहिए आपको 100 रुपया हर मीटर पर खर्चा लगेगा।
कितने गरीब बेचारे हैं जिनका 200-300 रुपया बिल ही आता है, आप 100 रुपया खाली स्मार्ट मीटर के नाम पर आप लेना चाह रहे हैं एक एक गरीब से। उसी प्रकार मतलब हमारा यही कहना है कि क्या बिहार को फिर से आप गर्त में भेजना चाह रहे हैं, क्योंकि बिहार ने 1990 से 2005 का काल देखा और बिहार ने 2012 से 2017 का भी कार्यकाल देखा। जब एनडीए में के शासन नहीं था, भारतीय जनता पार्टी शासन में नहीं थी और यही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, तो भी बिहार का औसत जो परसेंटेज है आमदनी का 2012 से 17 के 5 सालों में राष्ट्रीय औसत से कम था। और इतने मुश्किल से 17 के बाद फिर जब एनडीए में भाजपा की सरकार बनी तो आज हमारा विकास दर जो है वह राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। अब फिर से ये महागठबंधन की सरकार बन गई है, तो क्या उसके लिए आप फिर विकास दर घटाने जा रहे हैं क्या? क्योंकि आपका पूरा का पूरा बजट झूठ बोल रहा है। आप विधानसभा में बजट रखे हैं और आपका पूरा बजट, आप ही का बजट मैं पढ़ रहा हूं, मैं एक शब्द अलग से नहीं पढ़ रहा हूं। ये जितनी बातें मैंने कहा है माननीय विजय चौधरी जी के बजट से ही मैंने लेकर के किया है। मेरा जनता से भी अपील है कि शुद्ध भारतीय जनता पार्टी की ही बिहार की सरकार बिहार में विकास कर सकती है और इसीलिए बिहार में भाजपा की सरकार बननी चाहिए। और साथ में मैं इस महागठबंधन सरकार को चेतावनी देता हूं कि अगर 15 मार्च तक शिक्षकों का कोई निदान नहीं निकाला गया नौकरी का, तो भारतीय जनता पार्टी भी इस आंदोलन में कूद पड़ेगी। और आप लगातार झूठ बोल रहे हैं। जब अप्रैल में आपने भाजपा से कहा था पिछले साल कि हम शिक्षकों को नौकरी देंगे, आपका एक मानसिक विकलांग शिक्षा मंत्री, मैं तो उसको मानसिक तौर पे विकलांग मानता हूँ, उसने भी कह दिया कि भाई हम नौकरी का मैंने दस्तखत कर दिया है।